नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अमरोहा से है। दबंगों की गुंडई यहां पर देखने को मिली है। चौकीदार के घर पर जाकर मारपीट की है। परिवार के सदस्यों को बुरी तरीके से मारा पीटा है। मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मारपीट में कई लोगों को चोट आई है। थाना गजरौला इलाके की वारदात है। तस्वीरें देखिए आप। दबंगों की गुंडई यहां पर देखने को मिली है। चौकीदार के साथ मारपीट की गई है। उसके घर के सदस्यों के साथ भी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। जानकारी के मुताबिक मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर थाना गजरौला इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर दबंग चौकीदार के घर पहुंचे, उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की और इस दौरान परिवार के सदस्यों को भी बुरी तरीके से मारा पीटा गया। एक बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर महिला की पिटाई हुई है। महिला को जमीन पर गिराकर बुरी तरीके से पीटा गया है। पुरानी रंजिश में पिटाई का आरोप लगा है। आरोपी युवक बीएसएफ में पोस्टेड है। पीड़ित महिला ने थाने में गुहार लगाई है। पटहेरवा थाना क्षेत्र की घटना है। ये तस्वीर हम आपको कुशीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग महिला को बुरी तरीके से सड़क पर मारा पीटा गया है और आरोप लगा है बीएसएफ जवान पर। देखिए कैसे बीच सड़क के युवक महिला को बुरी तरीके से पीट रहा है। यूपी में किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल लखनऊ में आज किसान सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से किसान बुलाए गए हैं और प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के हित में किए गए कामकाज के लिए योगी सरकार को धन्यवाद देंगे। सीएम योगी भी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर, इसके अलावा राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद अहम ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों के लिए सरकार की तरफ से किए गए कामों का जिक्र होगा। साथ ही साथ किसान धन्यवाद भी देंगे। डबल इंजन की सरकार में किसानों से संबंधित जो योजनाएं बनाई गई, उनको जमीन पर उतारा गया, उसका लाभ पहुंचाया गया। इसको लेकर आज इस आयोजन में चर्चा होने वाली है। लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी, क्या अपडेट है पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, चूँकि एक तरफ देश में कई जगहों पर किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं और किसान इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो उनके हित के लिए काम नहीं कर रही, गन्ना के किसानों का भुगतान नहीं हो रहा। तमाम जो 3 कृषि कानून हैं, इनको लेकर के वो लगातार विरोध करते रहे हैं। इसी बीच में इन तमाम चीज़ों का तोड़ निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया है, जहां पर किसानों के नेता जो हैं वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सभी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लखनऊ का आउटर इलाका है मोहनलालगंज से सटा हुआ डिफेंस एक्सपो मैदान, जहां पर यह कार्यक्रम आज दोपहर 12 बजे आयोजित होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे किसानों के हितों को किसानों को बताएंगे कि किस तरह जो गन्ना किसान हैं उनका भुगतान किया जा रहा है, किस तरह जो एमएसपी रेट पर जो खरीद की बात की जा रही है वो खरीद की जा रही है, किस तरह जो बंद चीनी मिलें हैं उनको खोला जा रहा है, नई चीनी मिलों को बनाया जा रहा है और क्या क्या सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। तमाम चीज़ों को आज जो मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो खुद भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे। चूंकि गन्ना किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और किसान यूनियनों के तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सांसद चाहर भी मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों को जनता तक पहुंचाना चाहती है और इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद यही है कि किसानों तक ये मैसेज कन्वे किया जाए कि जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार प्रदेश और केंद्र की है, वो दोनों ही सरकारें किसानों के हितों के लिए लगातार जो है वो अग्रसर हैं, लगातार काम कर रही हैं और किसानों को हर तरीके की बेहतरी के लिए मुफीद सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिर चाहे वो ऋण संबंधी जो है वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हों या फिर उनके भुगतान संबंधी हर तरीके की चीज़ों को लेकर के सरकार किसानों के साथ है। उसी कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। अमित, बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान कर दिया है। दरअसल बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसी पर ट्वीट किया है। किसानों के कल के भारत बंद का उन्होंने समर्थन किया है।
ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि केंद्र की ओर से जल्दबाजी में बनाए गए तीनों कृषि कानूनों से असहमत और दुखी देश के किसान इनकी वापसी की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से पूरे देश और खासकर दिल्ली के आसपास के राज्यों में तीव्र आंदोलित हैं और कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके शांतिपूर्ण आयोजन को बीएसपी का समर्थन है और साथ ही केंद्र सरकार से भी फिर से अपील है कि किसान समाज के प्रति उचित सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले और आगे उचित सलाह मशविरा और इनकी सहमति से नया कानून लाए ताकि इस समस्या का समाधान हो पाए। किसान खुश और खुशहाल तो देश खुश और खुशहाल। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राज्य की जनता के बीच जा रही है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी क्रम में पार्टी के कई बड़े नेता राजधानी लखनऊ में जनता की दहलीज पर दस्तक देंगे। प्रदेश बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व करेंगे, जबकि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ महानगर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11:30 बजे अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। कोशिश यही है कि आम जनमानस के बीच में जाकर उनसे संपर्क करके बताया जा सके कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है और साथ ही साथ उनका फीडबैक भी लिया जा सके कि उनके मन में क्या चल रहा है, किन बातों को लेकर उनके भीतर नाराजगी है या फिर सरकार की योजनाओं का उनको कितना लाभ मिला है। इसी के तहत जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही इसकी अगुवाई आज लखनऊ से करने वाले हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट है जनसंपर्क अभियान के बारे में? देखिए, आलमबाग का वो इलाका है जहां से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। न्यूज़ 18 की टीम वहां मौजूद है। माना जा रहा है कि 11:30 से 12 बजे के बीच में स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर आएंगे और ख़ास तौर से इलाके के पार्षद, पूर्व पार्षद, जितने पदाधिकारी हैं और पन्ना प्रमुखों को भी इस जो है मुलाकात में बुलाया गया है। पूर्ण मकसद जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि फीडबैक को लेना है। 4.5 साल में सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं उस पर उसको लेकर के जनता के बीच में फीडबैक लेना है। कुछ घरों में भी वो जाएंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसका कितना फ़ायदा उन तमाम लोगों को मिलेगा। तो आप मान के चलें कि चुनावी साल है और चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये फीडबैक काफ़ी अहम है और ज़मीन पर उतर करके 2 अक्टूबर तक जो योजनाएँ ये चलाई जा रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं ना कहीं से पार्टी फीडबैक लेकर के आगामी चुनाव को लेकर के मंथन करेगी और इस नतीजे तक पहुँचेगी कि आखिर अगर उनकी योजनाओं में कोई कोर कसर रह जाती है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए और ख़ासतौर से अगर कोई नाराज़गी लोगों के बीच में है उसको कैसे बेहतर स्थिति में ला करके 2022 के चुनाव में जो है पार्टी उसको जो है बेहतर सीटों के तौर पर तब्दील कर सके। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर मथुरा से, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ये हादसा थाना राया क्षेत्र के मल्हे पेट्रोल पंप के पास हुआ है। अमरोहा के थाना नौगावा क्षेत्र के अलीपुरा गांव में तेंदुआ पकड़ा गया है। देर रात वन विभाग के पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। पिछले कई दिनों से तेंदुए ने इलाके में दहशत फैला रखी थी। एक सप्ताह पहले वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। तेंदुए को देखने के लिए यहां पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। छोटा ही है, ज्यादा बड़ा ना है। कुछ निकाल दो बस हमारी मुंह में आता है बनाता रहा साइंस कर दिए। अब लग रहा है डर सा पहले से। लखीमपुर खीरी के मिदनापुर गांव में रात को एक मगरमच्छ पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ गांव की गलियों में दहशत फैला रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया, उसे पेड़ से बांध दिया गया। बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर मगरमच्छ को शारदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया।
तस्वीरें हम आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से मगरमच्छ के आ जाने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने इस मगरमच्छ को पकड़ा, पेड़ से बांध दिया। बाद में वन विभाग की टीम ने इसे पकड़कर शारदा नदी में छोड़ दिया। और कानपुर आईआईटी से एक बड़ी खबर है कि भारत में कोरोना महामारी एक तरह से एंडेमिक फेज में प्रवेश कर सकती है। किसी महामारी के एंडेमिक फेज में प्रवेश करने का मतलब है कि अब वो इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि हमें उसके साथ ही जीना पड़ेगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के मुताबिक कोरोना संक्रमण का खतरा अब सामान्य से लेकर मॉडरेट तक रह सकता है और देश में कुछ महीने पहले जितनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस आ रहे थे, वैसा दोबारा होने के आसार नहीं है। और जब तक कोई नया वेरिएंट या म्यूटेंट नहीं आता, तब तक कोई खतरा नहीं है। देश को खतरा केरल से था और अब केरल में मरीज कम होने लगे हैं, तब पूरे देश में संक्रमण अपने आप खुद ब खुद कम हो जाएगा। ओवरऑल ये दिख रहा है कि संख्या लगातार कम ही हो की तरफ जा रही है, तो तीसरी वेव की जो संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। और ये भी दिख रहा है हमारे मॉडल द्वारा कि यदि आएगी भी तीसरी वेव तो उसकी ऊंचाई और अधिकता उतनी ज़्यादा नहीं होगी। एक बड़ी खबर लखनऊ से 8 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। विजय प्रकाश एडीजी फायर सर्विस बनाए गए हैं, अमिताभ यश बने हैं एडीजी एसटीएफ, नवनीत सिकेरा बने हैं एडीजी भवन और कल्याण, विनय कुमार यादव को आईजी अभियोजन बनाया गया है, जबकि हीरालाल आईजी ईओडब्ल्यू लखनऊ बने हैं, शिव शंकर सिंह बने हैं आईजी पीटीसी मुरादाबाद, जबकि प्रतिभा अंबेडकर डीआईजी टेक्निकल सर्विसेज बनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 8 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। जो बड़े नाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। नवनीत सिकेरा एडीजी भवन और कल्याण बनाए गए हैं। विनय कुमार यादव अब आईजी अभियोजन के पद पर नियुक्त कर दिए गए हैं, जबकि हीरालाल आईजी ईओडब्ल्यू बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए इस साल नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और भेल की ओर से एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया जाएगा। नोएडा फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच ग्रीन बेल्ट पर यह टावर लगेगा। इस टावर में 4 एयर एग्जॉस्ट फिल्टर होंगे, जो कि हर घंटे 80,000 घन मीटर वायु को शुद्ध करने का काम करेंगे। यूपी में ये पहला प्रोजेक्ट है और दिवाली से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इससे नोएडा फिल्म सिटी और उसके आसपास के इलाकों में हवा शुद्ध हो पाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस साल नोएडा वासियों को प्रदूषण से दो हाथ ना करना पड़े, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और भेल ने तैयारी कर ली है। यहाँ पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगाया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया जाएगा और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कारगर साबित होगा। इसको नोएडा प्राधिकरण बना रही है और इसका नाम एपीसीटी यानी एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर रखा गया है। हमारे साथ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर ये किस तरीके से काम करता है। नोएडा प्राधिकरण और बीएचईएल ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर यहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये आगामी लगभग 2 महीने में तैयार हो जाएगा। इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दीपावली पे जो होने वाला प्रदूषण है उससे नोएडा वासियों को राहत मिले। ये 20 मीटर ऊंचा टावर, जिसमें 4 बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, जो लगभग 80,000 घन मीटर वायु को प्रति घंटा शुद्ध करेंगे। इन टावर के लगने से यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले सभी सेक्टर वासियों और मार्केट वाले लोगों को एयर पोल्यूशन से बहुत राहत मिलने वाली है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।